नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बिहार की करने जा रहे हैं, उस बिहार की जिसको लेकर इन दिनों अलग अलग तरीके से बिहार को लेकर टिप्पणियां हो रही है। एक जहानाबाद की शिक्षिका दीपिका ने टिप्पणी की, फकिंग क्या क्या नहीं कही, बड़ा बुरा लगा बिहार के लोगों को। स्वाभाविक है, भाषाई मर्यादा का ख्याल उनको रखना चाहिए, लेकिन बुरा लगा। और उसके बाद बिहार को की गौरव गाथा भी शुरू हुई। एगो मिश्रा है यूपी का, पूरा गौरव गाथा गाया। 20 लाख 30 लाख लोगों ने देखा, बिहार के लोगों ने, सब बिहारी का एकदम कलेजा सीना चौड़ा हो गया। ऐस हमारा दादा के तो हाथी था, हमारा दादा के पर दादा को तो 1000 बीघा जो खुश हो गया। अरे हमारे यहाँ ऐसा विश्वविद्यालय था ना, उस समय दुनिया में विश्वविद्यालय था ही नहीं। अरे लोकतंत्र के जननी हम ही न है। हो गया फूल के कुप्पा। लड़ाई मतलब जो भी चल ही रहा था कि आज रवीश जी को पोस्ट कर दिया, उस पर भी बहस चल रहा है। रवीश जी कह दिए कि हर गांव गांव में जो है सो रेलवे स्टेशन खोल दीजिए। आपके पास न स्कूल है, न अस्पताल है, न रोजगार है, न कृषि योग्य भूमि पर उपज करने के लायक संसाधन है, तो बढ़िया है गांव गांव में खोल दीजिए। लोग वहां से कम जाएगा, रोजगार इलाजों कराने के लिए जाएगा, पढ़ने भी जाएगा, नौकरियों खोजने जाएगा। जब सब काम बिहार से बाहर है तो फिर बिहार में यही एक बढ़िया है, सरकार को गांव गांव में रेलवे स्टेशन खोल देना चाहिए। वैसे नीतीश कुमार इस बार बड़ा व्यवस्था, भारत सरकार भी बड़ा बढ़िया व्यवस्था किया। ये गांव गांव में जो है सो 4 लेन और स्टेट हाईवे, कौन कौन हाईवे तो जरूर बना दिया। और वो भी देखिए उस इलाके से जोड़ा गया है जिस इलाके से सबसे ज्यादा हम लोग बाहर जाते हैं, मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी। गौर करिएगा, ये वही इलाका है जहां ट्रेन से भी भर भर के लोग जाता है। आजकल तो हमारे यहाँ से बसों जाता है दिल्ली, समझ गए। हर छोटे छोटे जगह से बस जाता है और रोज 4-4 गो बस दिल्ली जाता है। ये सब रोड बनेगा तो और कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो दिल्ली जाने वाले की संख्या, मुंबई जाने, बस मुंबईओ जाएगा कुछ दिन बाद। देखिए, देखते रहिएगा ना, जरूरत है ना। हम लोग तो, हमको तो याद है कि कोरोना के समय में स्पेशल ट्रेन बिहार से मजदूरों को ले जाने के लिए आया हुआ था, गुजरात से, मुंबई से, चेन्नई से, स्पेशल ट्रेन। तो हम लोग वही हैं, लेकिन अगर ये बात कोई कह दिया तो बुरा लग जाएगा। बिहार की स्वाभिमान का बात, खाली झूठे के स्वाभिमान है, मोछे पर है और कुछ थोड़े। रवीश कुमार की इस पोस्ट पर बिहार में बड़ा बवाल मचा है। उनके पोस्ट को ज्ञानेश्वर जी भी आगे बढ़ाए हैं, तो बिहार के कुछ पत्रकार को हम देख रहे हैं कि बड़ा कुलबुली लग गया है। स्वाभाविक तौर पर भक्ति काल का युग है और भक्तों की कमी नहीं है। हर तरह का भक्त जो है सो यहाँ मौजूद है, वैरायटी का भक्त है। और उस भक्त में भक्ति हो रहा है कि भाई उनको लगता है कि रवीश कुमार इस सवाल कैसे करके, बाप बिहार में कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने नहीं आ रहा है। हाँ सही बात है, पढ़ने तो ये रहा है। जब यहाँ IIT कम्पीट नहीं कीजिएगा, लॉ कम्पीट नहीं कीजिएगा, तो बाहर वाला पढ़ने नहीं आएगा। वो भी सोचिए ना कि कहाँ बड़ा पढ़ने आ रहा है, समझ गए। वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बड़ा सवाल है। नीति आयोग का जो भी रिपोर्ट आया है उसमें बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना है जानते हैं? 5,000 रुपया महीना। 5,000 रुपया महीना, समझ लीजिए कैसे हम लोग जी रहे हैं, सबसे अंतिम पैमाने पर, झारखंडों से नीचे। और हमारा हाँ ठीक कैसे है, ये शुभंकरा जो है मिश्रा, कहा क्या बाप, बिहार में तो नंबर 1 जो है सो विश्वविद्यालय का रहा है। कैसे लोग कह देता है कि यहाँ कुछ नहीं रहा है? हाँ रहा है, लेकिन आज के तारीख में बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय 100 के अंदर भी नहीं है। और बिहार का कोई भी कॉलेज देश स्तर, दुनिया छोड़ दीजिए, देश स्तर के कॉलेज के सामने में जो सबसे 1000 बेस्ट कॉलेज है उसमें कहीं फिट नहीं बैठता है। पटना यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज, पटना आर्ट्स कॉलेज, LS कॉलेज मुजफ्फरपुर, CM साइंस कॉलेज, CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा, TNP भागलपुर, AN कॉलेज पटना, गया कॉलेज गया, पता नहीं कितने इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS नहीं दिया। पटना लॉ कॉलेज, CBI के डायरेक्टर से लेकर क्या नहीं दिया, आज क्या दे रहा है? आज बिहार में सबसे शिक्षा का बजट, सबसे बड़ा बजट, सबसे ज्यादा पैसा हम लोग शिक्षा में खर्च कर रहे हैं। बिहार के एक भी स्कूल से कहिए, आज एक भी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? कहीं भी एक भी स्कूल को आप आदर्श स्कूल कर सकते? पहले हर जिला में कम से कम हाई स्कूल की स्थिति ऐसा जरूर रहता था कि लगता था कि हाँ टक्कर दे रहा है।
सब गांव गांव में जो है स्कूल में हॉस्टल टीचर लोग चलाते थे। गांव का बच्चा सब पिताजी से गाँव गेहूँ चावल सब लेके जाते थे, 25-50 हज़ार रुपया लेके सब्जी के लिए लेते थे और हॉस्टल में बैठा के पढ़ाते थे। आज देख लीजिए एक भी स्कूल में मास्टर या विद्यार्थी नहीं है, सब जगह यही स्थिति है। कॉलेज में चले जाइए, विद्यार्थी गायब, खाली प्रोफेसर साहब है 2-2 लाख दरमाहा देने वाले, और खाली जो लेंगे ना, एक भी बताइए ना कि हाल के दिनों में आप जो SC वर्मा फिजिक्स का क्या बनता है कहने की जरूरत नहीं। रामशरण शर्मा इतिहास के बारे में क्या वो लिख दिए, कोई सोच सकता है? मैथ में वैसे ही टीचर, एक से एक टीचर बिहार ने दिया देश को। आज के तारीख में कोई एक टीचर बिहार का बताइए जो उसका बिहार में भी पहचान हो। एक खान का पहचान रहता है, जिसको 16 दुनिया 8 पता नहीं है। साइंस का साइंसों पढ़ाएगा, हिस्ट्रियों पढ़ाएगा, केमिस्ट्रियों पढ़ाएगा, बाप लगता है जैसे सरस्वती अवतार यही है। खान यहाँ का रोल मॉडल है, जो फिजिक्स नहीं लिख सकता है ठीक समझ दावे के साथ कह सकते हैं, और वो फिजिक्स का बहुत सारा फार्मूला बताता रहता है, और उसका एक एक फार्मूला का कितना गलत पढ़ाया है बच्चों को, वो हम आपको कभी दिखाएंगे किसी प्रोग्राम में। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के फांसी को लेकर जो अपने छात्रों को पढ़ाया है, कितना फैक्चुअली रॉन्ग पढ़ाया है, कभी हम चलाएंगे उसका तो हम सीरीज चलाने वाले हैं कि किस तरीके से बिहार के बच्चों को वो एक सोची समझी रणनीति के तहत समझ जाइए कि उसको बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ आदर्श खान है, तो इसमें रवीश जी ने सवाल किया तो कौन सा गुनाह किया? सही कहा है कि बिहार में बचा हुआ क्या है? अगर कुछ है तो कहिए, आप भी कहिए। ये सवाल बहस चलेगा, निरंतर बहस ये चलनी चाहिए। दीपिका के बात पर बड़ी गुस्सा आया कि हमको गाली दे दिया है, लेकिन दीपिका जो सवाल खड़ा की वो गलत सवाल खड़ा की क्या? किसी शहर को आप शहर लायक रहने दिए हैं, और वो क्या गलत बोली? आज दिल पे हाथ रख के कहिए, जिसके घर में बहन बेटी है, क्या जब वो घर से बाहर निकलती है, सुशासन बाबू के शासन काल में भी, तो दिल पर हाथ रहता है कि नहीं कि गई है तो लौट के घर चलाए? कहाँ कौन छीटाकसी कर दे, कहाँ कौन क्या कर दे, कोई छुपा हुआ है? कहाँ कहती है नीतीश बाबू कहते हैं रात में 10 बजे तक लड़के लड़कियां रोड पर रहती हैं। रोज क्या घटना घटता है और किस तरीके का घटना घटता है शायद नीतीश बाबू को पता नहीं है। जो लड़कियां सड़क पर निकलती है वो कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कोई माई बाप कोई भाई आज के तारीख में देर रात या 8 बजे के बाद अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ मेरीन ड्राइव जाने से भी लोग संकोच करते हैं। जाता है, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भले चले जाए, उसका अपना, लेकिन परिवार लेके कोई जाने को तैयार नहीं। इस तरीके का माहौल वहां भी है। कहीं भी चले जाइए बिहार, अब आप कर सकते हैं। तो कौन ही दीपिका के बात पर तितकी लगा आप लोगों को? किस बात का तितकी लगा? तो चलिए, रवीश कुमार ने बहुत ही बढ़िया सवाल आप लोगों के सामने खड़ा किया है कि भाई गांव गांव में जो है सो रेलवे स्टेशन बना दिया। हम तो कह रहे हैं कि बिहार में जो NH बनाया जा रहा है गांव गांव से, एगो गांधी सेतु पर जो 8-8 गो पुल बन रहा है, बड़का बड़का पुल, एगो गांधी सेतु पुरनका पर तो ठीक रहे व्यवस्थित तरीके से, अगर ट्रक व्रक साइड इधर उधर नहीं लगावे तो कहीं जाम नहीं होगा। और उस पर 8 पुल बन रहा है बड़ा बड़ा। आप जाकर देखिएगा हाजीपुर जाते हुए, गाड़ी कहाँ पर है भाई? गांधी सेतु जब बना तब, और आज देख लीजिए कितनी गाड़ियां बिहार में बढ़ी हैं। लेकिन हाँ, बिहार के मजदूरों को बाहर ले जाने के लिए, बिहार के कामकाज करने वाले लोगों को बाहर ले जाने में ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो थोड़ी समस्याएं होती है। तो ये सारा नेटवर्क जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उसी के लिए बिछाया जा रहा है। यहाँ रोजगार क्या है? कह रहे थे, हमको याद है उस समय में ये कॉरिडोर बन रहा था वाजपेयी जी के समय में, जो आपको दरभंगा से जो सुपौल होते हुए सिलचर तक गया हुआ है, मतलब इधर गुजरात से सिलचर तक गया हुआ है। कहाँ बिहार के दोनों NH के सामने बहुत बड़ा रोजगार का हब खुल गया, कोई फैक्ट्री खुल गया? कहीं देखे हैं? गोपालगंज के पास प्रवेश करता है ना, उस पर प्रवेश आइए ना, मोतिहारी से लेके चल जाइए, पूर्णिया होते हुए निकल जाइए असम तक, कहीं कोई फैक्ट्री नजर आ रहा है उसके आसपास? बस उसी तरीके से खेत 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 आपको दिखाई देगा। और सुबह में जब देखिएगा तो उस रास्ते से कलकत्ता जाने वाली गाड़ियों में दिल्ली जाने वाली गाड़ी में सिर्फ मजदूर भर के जाया जाता है। हाँ, उस कम्युनिकेशन की वजह से कुछ
सब्जी वगैरह की खेती करने वाले किसानों को, केला का खेती करने वाले किसानों को वाजिब दाम पर नहीं, हाँ बिक जाता है। उसमें भी लाभ कमाने वाले छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी वाले लोग ही रहते हैं, लेकिन बिक जाता है। ये जरूर हुआ इस रोड कम्युनिकेशन से, लेकिन कम्युनिकेशन का तरीका वही है कि जितना ज़्यादा हम मजदूरों का यहाँ से पलायन हो सके। तो आप रवीश जी का ये जो सवाल है, आप भी इस पर, इस सवाल के जवाब पे आप भी कुछ कह सकते हैं कि आखिर जो रवीश जी ने सवाल खड़ा किया है कि गांव-गांव में रेलवे स्टेशन खोलिए, रेलों का परिचालन शुरू कीजिए, तो बड़ा बुरा लगा होगा कि रवीश कुमार ये सवाल कर दिया है। रवीश कुमार किसको टोन मार रहा है? अरे टोन मारेगा नहीं, आप तो थोड़ा बिहारी होने पर बड़ा गर्व, हम लोग तो बिहारी के कारण जो वहाँ मार किए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। वो फेज था, रवीश कुमार जिस फेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, जिस फेज में हम लोग थे 90 के दशक में, वहाँ बिहारी वर्सेस जाट कितनी लड़ाई हुई है क्या जानने गया आज का पीढ़ी। और आज तो लोग कम गाली देते हैं बिहारी को, उस समय में तो बिहारी को गाली देना मतलब जुबान पर बिहारी मतलब गाली, ये स्थिति था। लेकिन गाली सुनने वाला हम लोग काम भी करते थे, क्योंकि उसी दिल्ली में घर में बर्तन भी धोता था बिहारी, रिक्शा भी चलाता था बिहारी, रेहड़ी भी लगाता था बिहारी, लेकिन डीसीपी भी हुआ करता था बिहारी, पुलिस कमिश्नर भी हुआ करता था बिहारी। आज तो बिहारी वहाँ डीसीपी एगो गिनती का खोजिएगा तो एगो दूगो मिल जाए तो बड़ी बात। इसलिए आईआईटी में कहाँ कहेगा ना, कहाँ है आईआईटी में? आईआईटी टॉपर बिहारी आज तक हुआ क्या? मेडिकल नीट में कभी हुए? आईएएस यूपीएससी में वर्षों बाद इस बार हुए, कहाँ हो? कहाँ खड़े हो? किस बात को लेकर गुरूर है भाई? यही बात तो हम बार बार कहते हैं कि आज जो रवीश कुमार ने जो सवाल खड़ा किया है उस पर उम्मीद करते हैं आप भी जवाब दीजिए। लेकिन जो चीज़ें चली हैं वो सकारात्मक तौर पर आगे बढ़े, क्योंकि हर किसी ने बिहार को चलाया है।